हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, फेब में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी रिलीज़ हो गई है और इसका एग्ज़ाम शायद मई में होने वाला है। 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके एग्ज़ाम में अभी 3 मंथ है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इसका फॉर्म भरने का डिटेल आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज आते हैं, तो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें 3 लेवल का एग्ज़ाम होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल, एक 12th लेवल और एक 10th लेवल। मेरे सिंगल एग्ज़ाम से इसका सिलेक्शन होता है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लगभग 6000 प्लस वैकेंसी इसमें आएंगी। तो चलिए, बेहतर है कि हम लोग उसका क्वेश्चन का पैटर्न समझ ले। पैटर्न समझने के लिए हम लोग लेटेस्ट जो 2023 में हुआ था सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का, उसका पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फेज़ 11 का फर्स्ट पेपर ग्रेजुएशन लेवल का हम लोग का क्रोनोलॉजी ये होगा। पहले ग्रेजुएशन लेवल सॉल्व करेंगे, इसके 3 पेपर थे। फिर 12th लेवल के 2 पेपर है और 10th लेवल के 4 से 5 पेपर है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट 27 जून का पेपर, जो कि 4th शिफ्ट का था और ये ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट पेपर था। 27 जून का हम लोग इससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्वांट्स का। एट प्रेजेंट रितिका एज इज 3 टाइम्स एज ऑफ विपुल। तो रितिका का एज है 3x टाइम, विपुल का एज हो जाएगा x। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद, रितिका विल बी 2 टाइम्स ओल्ड एज विपुल, 2 टाइम्स ओल्ड। तो ये सिंपल सा तरीका है, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 14, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 7, x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो क्या पूछा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रितिका। तो रितिका का एज था 3x, 3x इन 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज टू 62 फ्रॉम 60। पहले 60 था कॉस्ट प्राइस, अब 60 से हो गया 62। पहले मिल्क में 10% का प्रॉफिट बेचता था, मतलब 60 से 66 में बेचता था। अब उसका कॉस्ट प्राइस 62 हो गया, तो अभी उतना ही प्राइस में बेचेगा, तो 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। आउट ऑफ 62 इंटू 100 काटेंगे, ये 2 ये 31, मतलब 200/31 डिवाइड करेंगे तो 31 इंटू 6 186 होता है। बचेगा 14, 140, तो 3 चौक को 12 हो जाएगा 124, फिर बचा 16, 160, 6.45, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, इन 4.46.5 वीक राम रेजेज इतना फॉर साइंस रिसर्च, हाउ मच मनी विल ही रेज इन 30 वीक्स। अगर 46.5 वीक्स में वो 2170 रेज किया है, तो 30 वीक्स में कितना करेगा। 30 वीक्स में तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2170 इंटू 30 बाई 46.5, इसको हटाएंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 9 5 जा 45, 3 जा 15, ये 2 टाइम्स में। अगर इसको 3 से देखें तो ये कटेगा 31 से और ये कटेगा 10 से, और ये पूरा का पूरा 70 टाइम्स में चला जाएगा, तो 7 2 जा 14, 1400। द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास इज 60 kg। 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 60 kg। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 0.5 kg। अगर टीचर को भी ऐड कर देते हैं तो 0.5 kg हो जाता है। तो पहले 30 लोग थे, अब 31 लोग हो जाएंगे, 31 का हाफ हो जाएगा 15.5 kg, इतना तो एक्स्ट्रा आ रहा है। प्लस जो ओरिजिनली 60 kg है वो तो ऐड होगा ही ना, तो 75.5 kg उनके टीचर का वेट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 7864 K3।
7864K3 इज डिविजिबल बाई 7। तो 7 करना बड़ा अतरंगी है। इसका है कि जो यूनिट डिजिट होता है उसको 2 टाइम्स करके बाकी के बचे नंबर से माइनस कर दो। तो 7864K से 3 × 2 6 को माइनस करेंगे तो ये जो नंबर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर डिविजिबल बाई 7 आना चाहिए। 0 तो आने से रहा। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 7 1 जा 7, ये तो कट जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, आ जाएगा 6, 7 2 जा 14, बचेगा 2 और 4, 7 3 जा 21, बचेगा 3 और K। 3 के बाद K है, उसमें से ऐसा क्या 6 माइनस करूँ कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 7 का टेबल में 35 आता है जो डिविजिबल है। अब कुछ भी 6 माइनस करके 35 हम लोग नहीं ला सकते, ये 40 होता तभी होता है। इसका मतलब ये कैरी फॉरवर्ड इसमें से भी माइनस होगा। 35 से जस्ट पहले वाला होता है 28। इसका मतलब इसमें हम लोग को 28 लेकर आना है। तो 28 में से 6 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 34। इसका मतलब K का वैल्यू अगर 34 रखते हैं, 4 रखते हैं तो 34 बचेगा। इसमें 6 माइनस करने से 28, ये उसका डिविजिबल आ रहा है। तो K का वैल्यू 4 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राम सोल्ड 2 बैग्स फॉर 1260 ईच। 1260 में 2 बैग बेचा। पहले में उसको 20% का गेन हुआ है और अदर में 20% का लॉस हुआ है। तो पर ट्रांजेक्शन लॉस और ये कितना हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, अब इसका एक बार 120% मान कर निकालो, एक बार 80% मान के निकालो, वो तरीका बहुत लंबी है, हम लोग को ये इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें दिया हुआ है जब सेलिंग प्राइस सेम है, SP सेम है, तो उसमें एक बार अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार 20% का लॉस हो रहा है, तो हम लोग सिंपली उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट होता है A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100। ये 20 प्लस ये एक प्रॉफिट में, एक लॉस में है तो लॉस वाला को हम लोग माइनस लेंगे। 20 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 20 बाई 100 तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे 400 बाई 100 माइनस 4, मतलब 4% का उसको लॉस हो जाएगा इस पूरे ट्रांजेक्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है डेटा टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इन सितंबर 2021 फॉर द 5 स्टेट्स टुगेदर। तो देखते हैं 3 3 6 2 8 1 9 5 14 और 1 15। यहाँ पे 15 150 है टोटल। और 2021 सितंबर में 5 5 10 4 14 2 16 4 20, यहाँ पे 200 है। तो पूछा किसका है। टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 दिसंबर मतलब 150 बाई 200 इंटू 100, सिंपल कटेगा 75%। 75% इसका आंसर है। इसमें दिया हुआ है 2x बाई x प्लस 2 प्लस 1 बाई 2x प्लस 4 माइनस 12 माइनस x बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a प्लस b बाई x। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। x प्लस 2 से यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं x प्लस 2 तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सिंपल x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस x। ठीक है, फिर इसको फर्दर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 प्लस x, तो ये 2x हो जाएगा बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसको अब हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 बाई 2x, यहाँ पे फिर 2x कॉमन ले सकते हैं तो ये x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 2 जा 8 मतलब 4x प्लस 4x में ये टूटेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस 12 है ना तो ये 48 हो जाएगा
8 और 6 में टूटेगा, और ये 4x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 12 बाई 2x x माइनस 2, ये जाएगा 4x कॉमन x प्लस 2 माइनस 6 कॉमन x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x x माइनस 2। ठीक है, सॉरी x प्लस 2 है, माइनस कहाँ से आ गया। अब आते हैं 4x माइनस 6 इंटू x प्लस 2 बाई 2x इंटू x प्लस 2। x प्लस 2 कट गया, बचा 4x माइनस 6 बाई 2x। ऊपर अगर कॉमन ले तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 बाई 2x, फिर ये 2 कटेगा तो 2x माइनस 3 बाई x का वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई एक्स। ठीक है, तो ये और ये कट गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये x यहाँ पे आएगा, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई 2x इज इक्वल टू ax बाई बी आएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 और b का वैल्यू आ जाएगा -3। तो निकालना क्या है, ए बी, -2 इंटू सॉरी 2 इंटू -3 का वैल्यू आ जाएगा 6। 9 में डिवाइड 32 बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये वापस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -20 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। 12 कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 12 इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह व्हेन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर and loses 1 marks for every wrong answer. A student attempted all 200 questions and score 500 marks. What is the number of questions he answered correctly? तो ऐसा देख लेते हैं कि करेक्ट करने वाला 4 इंटू एक्स है, ठीक है, और रॉन्ग करने वाला -1 इंटू 200 माइनस एक्स है, और उसको टोटल मार्क्स मिला 500। इसे सॉल्व हो जाना चाहिए। 4x माइनस 200 माइनस x इज इक्वल टू 500। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 700 हो जाएगा, सॉरी ये x प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 से ये प्लस हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 700, x इज इक्वल टू 700 बाई 5, ये आ जाएगा 140। तो वो 140 क्वेश्चन है जो करेक्ट किया है। गिवन ABC इज ए ट्रायंगल, D and F आर द मिडिल पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। ABC एक ट्रायंगल है, ABC, D and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। D और F मिड पॉइंट है AB और AC का, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। फिर यह E इज टू द पॉइंट, E इज ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट DF, DF पे एक पॉइंट है E, ठीक है, such that DE is to EF is equal to 1:2, ये 1:2 का रेशियो है। DE is equal to 4 और DE 4 है तो ये 8 हो जाएगा। तो पूछा है कि BC किसके बराबर है, ये इससे इक्वल है, और ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये इसका मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये इसका डबल होता है, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11
टू द पावर 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 का पावर 7 यहाँ पे हमेशा बच जाएगा। ठीक है, 10 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 1 का पावर 7 यहाँ पे बच जाएगा प्लस 9, मतलब 9, 1 का पावर 7 1, 9 प्लस 1 10 हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो 10 से जब भी डिवाइड करेंगे फिर 10 तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये 11 का पावर 7 प्लस 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 10। देख सकते हैं कि 11 का पावर 7 है, 1 का पावर कितना भी चला जाए यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और उसमें एक यूनिट डिजिट 1 में एक 9 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 1 हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, और यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल कम्प्लीटली है। 13 में दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11/3 और tan थीटा प्लस क्लॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर करके देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 11/9 और इसका वैल्यू होता है 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 11/9। इधर जाएगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 11/9 माइनस 2, सॉरी माइनस 1, ये 9 माइनस हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 माइनस 9/2 मतलब 2/9 आएगा। 2 और 2 कट गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब एक फार्मूला है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जस्ट इसका उल्टा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/9 है, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 9, और इसी का मतलब होता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 9। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 18। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। कब? जब x प्लस 1/x दिया हुआ हो। बट जब x माइनस 1/x दिया हुआ होता है और हम लोग इससे इसमें जाते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, और 18 उसी फॉर्मेट में है। 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2, ना कि ये 20 माइनस 2 है। 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब ये x माइनस 1/x का स्क्वायर है। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4, दैट इज x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया 4। तो अब उसका क्यूब करना है, तो क्यूब का होता है a क्यूब माइनस 3a। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 तब होता है जब x प्लस 1/x दिया हुआ हो, लेकिन x माइनस 1/x में ए क्यूब प्लस 3a हो जाता है। तो 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 तो 64 प्लस 12 ये हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिया हुआ है कि सम ऑफ 16,875 वाज लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट 1 साल 8 मंथ, टोटल अमाउंट हो गया था 1800। तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस पी, 18,000 माइनस 16875, ये माइनस करेंगे तो आएगा 25 यहाँ से, और 100, 1125 1125 रुपये आएगा। 1125 रुपये इंटरेस्ट है, लेकिन कितने मंथ के लिए? 12, 8, 20 मंथ के लिए, लेकिन हम लोग को पर एनम निकालना है। तो 1125 20 महीने के लिए है, तो उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ये, सॉरी ये 3 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 225 इंटू 3 675 आएगा ये। ठीक है, तो 675 हम लोग का इंटरेस्ट है 1 साल का, आउट ऑफ 16875 इंटू 100। 25 से काटेंगे 4 बार में,
25 से काटेंगे तो 25 छक 150, बचेगा 18, 187, तो 7 बार में 175, बचेगा 125, बचे 125, 675, 675 कट गया, बचा 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनीता एंड आनंद कंप्लीट वर्क इन 12 एंड 18 डेज। अनीता 12 दिन में, आनंद 18 दिन में, ठीक है। दे अंडरटुक द कंप्लीट द वर्क फॉर 48,000। 48,000 में वो लोग टेंडर लिया, बढ़िया भाई। विद हेल्प ऑफ अरुण, अब देखो अरुण भी आ गया, अरुण प्लस अनीता प्लस आनंद, तीनों मिलकर काम 6 दिन में कर देता है। तो देखते हैं इसका 36 एलसीएम हो सकता है। तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 6 छक 36। ये लोग दोनों मिलकर 3 2 5 काम कर रहा है, इसका मतलब अरुण, और तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5, तो अरुण एक घंटे में 1 काम कर रहा है। तो पूछा क्या है, अब जो काम का रेशियो वही काम में पैसे बटेंगे भाई। तो पूछा है दे कंप्लीटेड द वर्क, फाइंड द सम ऑफ शेयर ऑफ अनीता एंड आनंद। अब अनीता का शेयर है 3, आनंद का है 2, अरुण का 1, 5। तो 3 2 5 1 6, इसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, तो 8 छक 48, 8 5 40, 40,000 रुपये दोनों मिलकर कमाएंगे। तरह में दिया आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और दिया हुआ आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड। एक्स वाई एंड एक्स जेड, आर और एस है मिड पॉइंट। ऑल्सो एक्स आर इज इक्वल टू 15, एक्स आर का वैल्यू है 15 और एक्स वाई है 25, एक्स वाई 25 पूरा 15। ऐसा कैसे हो सकता, फिर ये 10 होगा तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक ही काटा हुआ था, ये सिर्फ पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट का सेंस नहीं आएगा इसमें फिर, या मिड पॉइंट होगा तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स यूजलेस। चलो देखते हैं। उसके बाद एक्सेस दिया हुआ है 12 और एक्स जेड दिया हुआ है 20, तो ये 8 हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो जितना इसका बाई इसका रेशियो होता है उतना ही इसका बाई इसका रेशियो भी होता है। तो एक्स आर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू आर एस बाई वाई जेड। तो एक्स आर है 15, एक्स वाई है 25 इज इक्वल टू आर एस बाई वाई जेड, ठीक है। तो ये 3 और ये 5, तो आर एस तो आर एस हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू 3/5 ऑफ वाई जेड, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम परचेज्ड मोबाइल फॉर 27,000, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 19%। विद दैट मनी शी परचेज अ टैबलेट एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 20%। व्हाट इज हर ओवर गेन और लॉस। तो देखते हैं, पहले वो 27,000 में सामान खरीदी, उसको 19% का लॉस पे बेची, इसका मतलब उसको बेची है 81/100 पे, और फिर उस प्राइस को बेची है, एक टैबलेट खरीदी और उसको बेची 20% का प्रॉफिट में, मतलब 6/5 में बेची है, ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छा बिजनेस कर ली है। देखते हैं कितना आता है इसमें। अगर 100 से 2 जीरो काटूँ तो ये कट गया, 5 काटे बचे 25, 20 पंचों को 20, मतलब 54 इंटू 81 इंटू 6, मल्टीप्लाई करते हैं 54 इंटू 81 इंटू 6, तो आता है 26,000, ये आएगा 26,244। 27,000 से कम है, 27,000 से कितना कम है, तो 27,000 से माइनस कर देते हैं 27,000 से, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, 756 रुपये का उसको लॉस हो गया भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 20 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 80 पर kg इज मिक्स विद y kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 100 पर kg। द कॉस्ट ऑफ दिस मिक्स राइस इज 84, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। 80 रुपये पर kg का राइस था, उसको मिक्स कर दिया y रुपया पर kg का राइस से,
वाई के जी ऑफ कॉस्टिंग 100 पर के जी। अच्छा 100 रुपये पर के जी का राइस से मिक्स किए तो वो 84 पर के जी पे आ गया। एलिगेशन लेते हैं तो ये आएगा 4 और ये आएगा 16, तो ये आ जाएगा 4:1 का रेशियो। 80 रुपये वाला अगर 20 के जी है तो 20/4 ये 5 के जी होगा, तो 5 के जी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीज टू सॉस फॉर ए सिंगल पिज्जा इज 1 cup is to 1/2 cup. If Rama used 15 cup of sauce to make a number of pizza, how many cup of cheese did he use on those pizza? सिंपल सा है कि सॉस और चीज़ और सॉस का रेशियो है। चीज़ अगर 1 कप है तो सॉस 1/2 कप है। तो अगर वो 15 कप सॉस यूज़ कर रहा है, सॉस अगर 15 कप यूज़ कर रहा है, चीज़ कितना करेगा? डबल करेगा, 30 कप। क्या क्वेश्चन है यार, सब लल्लू सवाल है, लल्लू। तो व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 लाख फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, 1 लाख है, 2 साल के लिए लगा रहे हैं और 12% सिंपल इंटरेस्ट है, बाई 100 कर देते हैं, ख़त्म हो गया। 12×24, ये 24,000 रुपया हो जाएगा। आउट ऑफ टोटल इनकम फैमिली सेव 15%, तो हम लोग इनकम मान लेते हैं कि 100% था, 100 था, तो उसमें सेविंग्स हो गया 15। उसके बाद बचा हुआ अमाउंट को वो लोग हेल्थ, एजुकेशन और फूड में खर्च करता है 1:2 के रेशियो से। तो दो, अब यहाँ पे 15 खर्च कर दिया, बचा है 85 इसके बराबर हो तो 4 1 5, 5x के बराबर तो x आ जाएगा 17। इसका मतलब फूड पे 17 दूनी 34 यूनिट खर्च हो रहा है, इस पे भी 34 और इसमें 17। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इनकम इज 300 लेस देन थ्राइस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन पे 34 से हो रहा है तो 34 × 3 होता है 102 यूनिट माइनस 300 वो उसका इनकम है। तो इनकम तो 100 यूनिट था, तो 100 में से इधर माइनस कर दे तो 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 300, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 150। तो 150 × 100 उसका इनकम था। पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ पे 17 हुआ है और सेविंग्स है 15, तो 2 यूनिट के बारे में पूछा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आया था 300, तो इसका आंसर होगा 300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, टेबल दिया हुआ है, पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड इन ऑल ओवर द ईयर्स। तो सेंचुरी तो यहाँ इसमें 3 हुआ है, इसमें भी 3 हुआ है, इसमें 5 हुआ है, इसमें 2 हुआ है, इसमें 4 हुआ है। 5 2 7 4 11 3 14 15 3 17, तो 17 इसका सही आंसर है। देखते क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेडर मार्क टेबल फॉर 36,062 and sold it along 33% discount. If his profit was 42%, then cost price of the table was। ये ट्रेडर मार्क किया इतना, तो 37,062 मार्क किया, 33% डिस्काउंट में बेचा है, मतलब उस इसका वो 67% पे बेचा है, 67 आउट ऑफ 100 पे बेचा है, और ये उसको प्रॉफिट मिला 142/100। तो निकालना है इसका वैल्यू 142x/100। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये इधर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 142, तो काटते हैं 2 से 71 आएगा ये, और ये आ जाएगा 1 8 जा 16 5 जा 10 3 1। अब देखना पड़ेगा कि ये इससे कट रहा है कि नहीं। 18531 ये इससे काटेंगे तो कम्प्लीटली कट जाएगा ये ऑलमोस्ट 261 में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 261 × 67, इसका वैल्यू होगा 17,487।
10,487, इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 12167, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, मैं उसका निकालना है। 12167 दिया हुआ है, निकालना है 6a² का वैल्यू। ठीक है, तो 12167 किसका क्यूब हो सकता है, तो हम लोग क्यूब में देखते हैं, तो 7 किस में हो सकता है लास्ट में। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, या तो 3 होगा या फिर ये 4 का 5 6 7 8 9, ये लास्ट में 3 ही हो सकता है। और ये 12 किसका क्यूब के पहले आता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या तो फिर 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये 23 का क्यूब है। तो साइड का वैल्यू हम लोग का आ गया 23। ए का वैल्यू है 23, तो 6 इंटू a² हो जाएगा। 6 इंटू 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 23 इंटू 529 हो जाएगा। 9 छक 54, डिजिट 4 दोनों हो सकता है। कैसे दिखा जाए, 6 5 30, ये 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 40 45 के आसपास नहीं जाएगा, इसलिए 3174 ही हमारा सही आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसी का ग्रेजुएशन लेवल का सेकंड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।